सफर कर रहा था, एक गैर मुस्लिम लड़का लड़की आपस में बात कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि भाई बहन थे या मियाँ बीवी थे या कौन थे, मुझे नहीं मालूम, आपस में बात कर रहे थे। ट्रेन की बात बता रहा हूं। तो लड़के ने कहा कि आजकल छोटी छोटी बच्चियां प्यार मोहब्बत के नाम पे क्या क्या कर रही हैं। 8-8 साल की 10-10 साल की लड़कियां, वो भी प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ी हुई। तो जो लड़की थी ट्रेन के अंदर, उस लड़की ने बड़ी पॉइंट की बात की। उसने कहा कि छोटी छोटी बच्चियां अगर गलत रास्ते पर जा रही हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि उनको सही गलत का फर्क बताएं। ये जिम्मेदारी माँ बाप की है, ये जिम्मेदारी गार्जियन की है। तो लड़का बोला कि गार्जियन कितना ध्यान देगा, गार्जियन कितना भी देखेगा। तो लड़की ने कहा कि गार्जियन अपने आप को झोंक दे। आज का दौर वो दौर है। वो गैर मुस्लिम लोग थे, उनकी बातें, मैं ट्रेन में बैठा था। आजकल का तो माहौल ऐसा है, ट्रेन पर भी आप ज्यादा किसी से बात नहीं कर सकती, अपनी अपनी सीट पर आदमी बैठा रहता है। लेकिन वो बातचीत जो हो रही थी मैं सुना, तो मुझे वो बात बड़ी वजनदार लगी। उस लड़की ने कहा कि आज के दौर में अगर अपनी बच्चियों की परवरिश करना है तो अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा, तब आप बच्चियों की परवरिश कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जमाना बड़ा नाजुक है। आपकी जवान होने वाली बेटियों को बहकाने के लिए हजारों रास्ते मौजूद हैं। फेसबुक मौजूद है, इंस्टाग्राम मौजूद है, व्हाट्सएप मौजूद है। स्कूल का गंदा माहौल है, कॉलेज का गंदा माहौल है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, शैतान के फितने हैं। आपकी जवान होने वाली नस्ल को बर्बाद करने के बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आपने ध्यान न दिया, अगर आपने अपने आप को कुर्बान नहीं किया अपने बच्चों की तरबियत के लिए, कल पछताना पड़ेगा। अगर आपने आज ध्यान न दिया, कल बहुत सारी नुसरत जहां ऐसी सामने आ जाएंगी जो निशा सिंह बन जाएगी। आपकी मुसलमान लड़कियां बड़ी तेजी के साथ मुर्तद हो रही हैं। मैं झारखंड में गांव गांव जाके कह रहा हूं, मैं बिहार के गांव गांव जाके कह रहा हूं, ओ लोगों अपनी औरतों को दीन पहुंचा दो। साल में एक बार जलसा कराने से काम नहीं चलेगा। बार बार सुनाओ, बार बार बताओ, किताबों का मुताला करवाओ, पढ़ाओ लिखाओ। अपने गांव में लड़कियों का इदारा अगर है तो उस इदारे की कदर करो। अपनी बच्चियों को इदारों में पढ़ाओ, अपनी औरतों को सही पर्दा कराओ। साथियों, ये कांटों भरा रास्ता है। इस्लाम पर चलते हुए कदम कदम पर ऐसे मौके आएंगे जब आपको अपनी ख्वाहिशात का गला घोटना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा, अपनी डिजायर्स को खत्म करना पड़ेगा। तब जाकर के आप अल्लाह ताला की जन्नत को पा सकते हैं। इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल, इस्लाम में अधूरे दाखिल मत होना। इस्लाम वो दीन है जो अल्लाह ताला का इकलौता पसंदीदा दीन है। इस्लाम के आने के बाद अब कोई और दीन अल्लाह ताला क्या स्वीकार्य नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ताला के यहाँ अगर कोई दीन कबूल होगा तो इस्लाम होगा। अल्लाह फरमाता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। तुम इस्लाम को छोड़ करके कोई और मजहब लेकर के आओगे, तुम जितनी भी नेकी का पहाड़ लेके आ जाओ, अगर इस्लाम के अलावा कोई और मजहब लेकर के आओगे कबूल नहीं किया जाएगा। दुनिया के और मजहब में अल्लाह को खुश करना है, शादी नहीं कर सकते। बड़े बड़े ईसाइयों के गिरजाघरों में चले जाओ, वहां आपको ऐसी औरतें मिलेंगी जिनको नन कहा जाता है। ये नन वो औरतें होती हैं जो जिंदगी भर शादी नहीं करती हैं, जो अपने आप को चर्च के लिए खास कर लेती हैं। उनका अकीदा ये होता है, अगर अल्लाह ताला को राजी करना है, खुश करना है, तो हम शादी नहीं करेंगे, हम शौहर के पास नहीं जाएंगे, हम सारी जिंदगी चर्च में रहेंगे। उनको नन कहा जाता है। ये अकीदा है ईसाइयों का। हमारे हिंदू भाइयों क्या एक अकीदा है, अगर आपको ईश्वर को प्रसन्न करना है, अल्लाह को खुश करना है, तो आपको ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा।
दुनिया को त्यागना पड़ेगा, पत्नी से दूर रहना पड़ेगा, बच्चों से दूर रहना पड़ेगा, दुनिया को मोह माया समझ करके दुनिया को त्याग देना होगा, दुनिया को छोड़ देना होगा। जरा सोचो मेरे प्यारे साथियों, अगर ये तसव्वुर इस्लाम का भी होता तो कितनी परेशानी होती। आए अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें मुसलमान बनाया और इस्लाम जैसा दीन हमको दिया जिसमें दुनिया को त्यागने का, दुनिया को छोड़ने का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि कुरान में अल्लाह हमको दुआ सिखाता है कि ऐ मेरे बंदो ये दुआ पढ़ा करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ परवरदिगार हमारी दुनिया को भी अच्छा बना दे, हमारी आखिरत को भी अच्छा बना दे और हमें जहन्नम की आग से तू बचा ले। ये कुरान की सबसे जामे दुआ है और ये वो दुआ है मेरे प्यारे साथियों। अगर आपने कभी हज किया होगा, कभी उम्रा किया होगा, जब आप तवाफ करते हैं खाने काबा का तो हजर अस्वद और रुकन यमानी के बीच में इस दुआ को पढ़ते हैं। ये इतनी प्यारी दुआ है मेरे साथ। अल्लाह के प्यारे नबी एक दुआ पढ़ा करते थे, किया करते थे, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी। ऐ अल्लाह मेरे दीन को ठीक कर दे क्योंकि मेरे मामले की बुनियाद तो मेरे दीन के ऊपर है। व अस्लिह ली दुनियाया अल्लती फीहा माशी, और अल्लाह मेरी दुनिया को भी ठीक कर दे क्योंकि जिंदगी तो मुझको दुनिया के अंदर गुजारना है। व अस्लिह ली आखिरती अल्लती इलैहा मादी, और ऐ अल्लाह मेरी आखिरत को भी तू ठीक कर दे क्योंकि मरने के बाद लौट करके वहीं जाना है। वजालिल हयात ज़ियादतन ली फी कुल्ली खैर, और ऐ अल्लाह मेरी जिंदगी को ऐसा बना दे कि जिंदगी का हर दिन नेकी में इजाफे का सबब बन जाए, जिंदगी में हर दिन भलाई में इजाफा हो, नेकी में इजाफा हो। वजालिल मौत राहतन ली मिन कुल्ली शर, और ऐ अल्लाह जब तुम मौत देना तो ऐसी मौत देना कि हर तकलीफ से, हर शर से मुझको नजात मिल जाए। ये बड़ी जामे दुआ है। अल्लाह के प्यारे नबी ये दुआ पढ़ा करते थे, तो हमें ये दुआ सिखाई गई मेरे साथ। हमारे नबी ने शादी भी की, एक साथ आपकी 9 बीवियां थी, सबका हक आप अदा करते थे। आपके कुछ सहाबा ने जब शादी ना करने का इरादा कर लिया, मिसाल के तौर पर एक सहाबी थे, उनका नाम था उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने ये तय कर लिया कि मैं शादी ही नहीं करूंगा, यहां तक कि उन्होंने ये तय कर लिया कि वो अपने टेस्टिकल्स को निकलवा देंगे, अपने खुशियतैन को निकलवा देंगे, यानी मर्द रहने के काबिल ही नहीं रहेंगे, मर्दानगी खत्म कर देंगे, शादी के काबिल ही नहीं बचेंगे। यहां तक उन्होंने इरादा कर लिया। भाई उस जमाने में नसबंदी नहीं होती थी, मेडिकल साइंस का जमाना नहीं था, तो जैसे हम जानवरों को देखते हैं कि जानवरों को खस्सी कर दिया जाता है ताकि फिर जानवर पैदावार बढ़ाने के काबिल न बचे, तो हजरत उस्मान बिन मज़ून ने खस्सी करने का अपने आप को इरादा कर लिया कि मैं इस लायक ही न बचूं कि मैं शादी कर सकूं। अल्लाह के नबी को पता चला, आपने उस्मान बिन मज़ून को बुलवाया, और मैं यहां पर यह वजाहत कर दूं कि ये वो उस्मान नहीं है जो अल्लाह के नबी के दामाद थे, वो दूसरे उस्मान है। ये गलतफहमी मत पाल लीजिएगा। वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान थे जो नबी के दामाद थे, ये दूसरे हैं। इनका नाम उस्मान बिन मज़ून था, इनके अब्बा का नाम मज़ून था। ये अल्लाह के नबी के पास आए, नबी ने पूछा क्या है उस्मान, मुझे ऐसा ऐसा पता चला है। कहा अल्लाह के नबी सही पता चला है। आपने फरमाया कि ऐ उस्मान, तब तकी रहबानियतन, क्या तुम ये चाहते हो कि इस्लाम को छोड़ करके तुम रहबानियत अपना लो? ऐ उस्मान, मेरे दीन के अंदर रहबानियत नहीं है। ऐ उस्मान, मैं अल्लाह का नबी हूँ, लेकिन कान खोल करके सुन लो। उमिरतु अन अनामा व अक़ूमा, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है मैं रात में आराम भी करता हूँ और रात में नमाज भी पढ़ता हूँ। व असूमा व उफ्तिर, मैं रोजा भी रखता हूँ और कभी कभी रोजा नहीं भी रखता हूँ, मैं कंटिन्यू नफिल रोजा नहीं रखता हूँ। और अल्लाह ने मुझको हुक्म दिया है मैं निकाह भी करता हूँ, मेरी
बीवियां भी हैं और यही मेरा तरीका है। फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीके से हटेगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम इतना प्यारा दीन है। रडुआ बन करके कोई जिंदगी गुजारे, कोई शादी न करे, कोई बगैर जोड़े के रहे, इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम हुक्म देता है अपने लड़कों और लड़कियों की शादी कराओ। कोई लड़का, कोई मर्द बगैर बीवी के न रहे, कोई औरत बगैर शौहर के न रहे। ये इस्लाम की तालीम है मेरे प्यारे। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं, नाम नोट कर लो, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस। नबी के सहाबा में 4 अब्दुल्ला बहुत मशहूर हैं। नहीं मालूम के दुआ वालों को शायद, उलमा को शायद पता है, बल्कि यकीनन पता होगा। अवाम की बात अगर करूं, रात रात भर तकरीर सुनने वालों को भी नहीं पता होगा। नबी के सहाबा में 4 अब्दुल्ला बहुत फेमस है, बहुत मशहूर हैं। अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन अब्बास। ये 4 अब्दुल्ला बहुत मशहूर है साहबा। इनको अबादले अरबा कहा जाता है, 4 अब्दुल्ला। इसमें से एक सहाबी अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस हैं, वो भी सहाबी, उनके अब्बा भी सहाबी, बाप भी सहाबी, बेटा भी सहाबी। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस बहुत बड़े सहाबी हैं, बहुत नेक इंसान है, रात रात भर नमाज पढ़ने वाले इंसान है, दिन में कंटिन्यू नफिल रोजा रखने वाले इंसान है। उनकी शादी हो गई। शादी के कुछ दिनों के बाद जब बहू को ससुर ने देखा कि बहू न बालों में कंघी कर रही है, न चेहरे पर पानी फेर रही है, चेहरा भी अजीब सा बना हुआ है, बाल भी बिखरे पड़े हैं, तो ससुर ने बहू से पूछा कि क्या बात है, ऐसी तूने हालत क्यों बना के रखी है? भाई ससुर को तो पर्दा नहीं करना है ना। अच्छा, ससुर आ गया तो बहू क्या करती है, जल्दी से अपने चेहरे पर घूंघट डाल देती। ससुर आ गया और देवर आ गया तो तब कभी नहीं घूंघट डालती। देवर से पर्दा नहीं है, जेठ से पर्दा नहीं है, ससुर से पर्दा है। ये अजीब गरीब सिस्टम हमारे यहाँ है। जबकि ससुर तो गैर महरम नहीं है, महरम है वो। ससुर बाप के दर्जे में, अगर ससुर के सामने घूंघट नहीं भी डालेगी, अगर सीने पर दुपट्टा है तो भी चलेगा, लेकिन देवर से तो पर्दा करना है। देवर से पर्दा नहीं करेगी, ससुर से करेगी। तो यहां बहू को देखा ससुर ने कि बहू का चेहरा बड़ा उतरा हुआ है। कहा है मेरी बच्ची क्या बात है, नई नवेली दुल्हन तो बड़ा सज संवर करके रहती है, क्या बात है, तेरे बाल क्यों बिखरे पड़े हैं, तेरा चेहरा क्यों बिखरा पड़ा है, क्या बात है? कहा है अब्बा जान, आपका बेटा तो रात में नमाज पढ़ता है, दिन में रोजा रखता है, आपके बेटे को बीवी से कोई मतलब ही नहीं है। हजरत अमर बिन आस समझ गए क्या मसला है। डायरेक्ट बेटे को बोलना मुनासिब नहीं समझा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अरे अल्लाह के नबी, मेरे बेटे की नई नई शादी हुई है और ये हाल है, बीवी का हक अदा नहीं कर रहा है, बीवी के पास भी नहीं जाता है, रात रात भर नमाज पढ़ता है, दिन में रोजा रखता है। आपने बुलाया हजरत अब्दुल्ला को, आए अब्दुल्ला, अलम उखबर अन्नका तक़ूमुल लैल व तसूमुन नहार। आए अब्दुल्ला, मुझे पता चला है तुम रात रात भर नमाज पढ़ते हो, क्या सही खबर है? हाँ अल्लाह के नबी, सही बात है। आए अब्दुल्ला, मुझे पता चला है तुम दिन में कंटिन्यू रोजा रखते हो, क्या सही खबर है? हाँ अल्लाह के नबी, सही खबर है। आए अब्दुल्ला, कल तक अकेले थे, आज शादी हो चुकी है, बीवी तुम्हारे घर आ चुकी है। अरे अब्दुल्ला, कान खोल करके सुन लो, देखो मुझे देखो, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और रात में आराम भी करता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ और कभी कभी रोजा नहीं भी रखता हूँ, मैं कंटिन्यू नफिल रोजा नहीं रखता हूँ और मैंने निकाह भी किया है। अरे अब्दुल्ला, इन्ना लिअयनिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का व इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्का। अय अब्दुल्ला, तेरे शरीर का भी तेरे ऊपर हक है, तेरी बीवी का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे रब का भी तेरे ऊपर हक है। अय अब्दुल्ला, अल्लाह का हक भी अदा करो, बीवी का हक भी अदा करो, मेहमान का हक भी अदा करो और अपने शरीर का भी हक अदा करो। सबका हक दो, सबको सबका हक दो।
ये है इस्लाम की खूबसूरती और ये है इस्लाम की तालीम। मेरे प्यारे साथियों, वो प्यारा दीन हमें और आपको मिला है, मगर हमने क्या किया? हमने इस इस्लाम को बहुत लिमिटेड बना दिया। मस्जिद के अंदर आए, अल्लाहु अकबर, हाथ कहां बांधा? सीने पर बांधा। क्यों बांधा? अब्दुल गफ्फार साहब, नमाज में हाथ कहां बांधना है? अब्दुल गफ्फार साहब ने हदीस पढ़ के सुनाई, अल्लाह के नबी सीने पर हाथ बांधते थे, आपने बराबर सीने पर हाथ बांधा। रुकू में गए, मौलवी साहब जब रुकू में जाएंगे तो पीठ कैसी होगी? मौलवी ने हदीस पढ़ के सुनाई, जब तो रुकू में जाए तो पीठ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, सर के लेवल के बराबर होनी चाहिए, न ऊंची होनी चाहिए न नीची होनी चाहिए। रुकू से उठा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। सजदे में गया, मौलवी साहब सजदा करते वक्त कौन कौन सी चीजें जमीन पर होनी चाहिए? मौलवी साहब ने हदीस पढ़ के सुनाई, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, उमिरतु अन अस्जुदा अला सबति आज़ुम, मुझे हुक्म दिया गया है कि सजदे के अंदर 7 हड्डियां जमीन पर होनी चाहिए। दोनों हाथ जमीन पर होना चाहिए, दोनों पैर का घुटना जमीन पर होना चाहिए, दोनों पैर का पंजा, पैर की जो हथेली है वो जमीन पर होनी चाहिए, और इसी तरीके से माथा और नाक, माथा और नाक दोनों एक में है। ये 7 चीजें सजदे में होनी चाहिए। नमाज में आप मुकम्मल हदीस को फॉलो करो। एक एक मसला पूछ रहे हैं मौलवी साहब। मस्जिद के बाहर निकले, दुकान पर गए, कस्टमर आया, हाजी साहब ये माल, ये कपड़ा, ये सामान कितने का देंगे? हाजी साहब कहते अल्लाह की कसम मुझे 100 का पड़ा है, तू 110 दे दे। वही हाजी साहब जो मस्जिद में नमाज का तरीका मौलवी साहब से हदीस की रोशनी में पूछ रहे थे, जब मार्केट में आए, जब बिजनेस करने आए, जब कारोबार करने आए, तो झूठी कसम खा करके अपने माल की गलत कीमत बता दी। ओ लोगों, तुमने ये क्यों समझ लिया कि इस्लाम तुम्हारे कारोबार पर अप्लाई नहीं होता? इस्लाम कारोबार से बाहर किसी चीज का नाम है। ओ लोगों, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिते हयात का नाम है, इस्लाम एक मुकम्मल लाइफ स्टाइल का नाम है। इस्लाम अगर आपको नमाज पढ़ने का तरीका बताता है तो इस्लाम आपको कारोबार करने का तरीका भी बताता है। जब आप बिजनेस करेंगे, कारोबार करें, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वहां झूठ नहीं बोलना है, वहां धोखाधड़ी नहीं करना है, वहां किसी हराम माल का बिजनेस नहीं करना है। कारोबार करने का भी आपको तरीका बताया गया। यहां तक कि जब आप पेशाब करने जाते हैं, लेटरीन करने जाते हैं, इस्तिंजा कैसे करना है उसका भी तरीका बताया गया। घोड़े और कुत्ते की तरह खड़े होकर के पैंट की जिप खोल करके कहीं पर भी पेशाब कर लेना और शर्मगाह को न धुलना, इस्तिंजा न करना, माफ करना, ये मुसलमान का तरीका नहीं है, ये जानवरों का तरीका है, मुसलमान का तरीका नहीं है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक मर्तबा यहूदी आए और यहूदियों ने आकर के मजाक उड़ाते हुए कहा कि ऐ सलमान फारसी, तुम्हारे नबी ने तो तुम्हें सब कुछ सिखाया है, तो ये भी सिखाया होगा पेशाब कैसे किया जाए, पाखाना कैसे किया जाए। कहा कि हाँ है यहूदियों, हमारे नबी ने पेशाब और पाखाना करने का तरीका भी हमको बताया है। अमरना अल्लाह नस्तकबिल क़िबलत वला नस्तदबिरहा, हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया है जब इस्तिंजा करने बैठे तो किबला की तरफ, पश्चिम की तरफ ना चेहरा करें न पीठ करें। और हमारे नबी ने हमको मना किया कि 3 से कम ढेले के जरिए इस्तिंजा न करें, और हमारे नबी ने मना किया कि हम गोबर या हड्डी से इस्तिंजा न करें। ये 3 हुक्म हमारे नबी ने तो हमें पेशाब और पाखाना करने का दिया है। गोया यहूदी तो मजाक उड़ाने के लिए आए थे, मगर सलमान फारसी ने जवाब दे दिया कि ऐ यहूदियों, तुम सही कह रहे हो, हमारे नबी ने हमारे लिए कोई चीज नहीं छोड़ी, हमारे नबी ने हमें पेशाब और पाखाना करने का तरीका भी हमको बताया। शादी हो गई आपकी, बीवी के पास आपको मिलने जाना है। हो सकता है ये टॉपिक दुनिया के लिए बहुत अजीब व गरीब टॉपिक हो,
इस टॉपिक पर बात करना है गुनाह माना जाता हो, लेकिन इस्लाम इस टॉपिक पर भी बात करता है। और बीवी से मिलने के वो तरीके जो नाजायज और हराम हैं, इस्लाम उनसे मना करता है। आज हमारे नौजवानों में गंदी फिल्मों के जरिए, पॉर्न मूवीज के जरिए बहुत सारे गलत तरीके बीवी से मिलने के राइज हो चुके हैं। आज इसकी भी जानकारी करने की जरूरत है कि मियां बीवी के ताल्लुकात के सिलसिले में इस्लाम क्या कहता है। बहुत सारे गलत और नाजायज तरीके राइज हो चुके हैं और हमारे नौजवानों में जो बहुत सारे तरीके ऐसे मशहूर हो चुके हैं शहवत पूरी करने के, जो हराम और नाजायज है। कोई अपने हाथों से अपनी शहवत को बर्बाद कर रहा है, अपने शरीर को बर्बाद कर रहा है, और कोई शादीशुदा इंसान अपनी बीवी के साथ जो नेचुरल तरीका है उससे हट करके गैर फितरी तरीके से, जानवरों से भी बदतर जो तरीका है उस तरीके के साथ अपनी बीवी के पास जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने बीवी से मिलने के आदाब भी हमको बताए हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा अता अहदुकुम अहलहू, जब तुम में से कोई अपनी बीवी के पास जाए तो मुलाकात करने से पहले ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। ये दुआ पढ़ने के बाद अपनी बीवी के पास जाए अल्लाह के नाम से, आए अल्लाह तू हमेशा